हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि क्या होगा आपकी लव लाइफ में आगे। ओके, जहाँ पर भी आपकी लव लाइफ स्टक है, ओके, नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मल है, जो भी कुछ आपकी लव लाइफ में चल रहा है, आगे इसमें क्या होने वाला है, इस रिलेशन का नतीजा क्या निकलने वाला है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे गाइज, फिर लव ऑरेकल से भी देखेंगे और आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे उसे क्लेम कर सकता है। और यहाँ पे आपके अगर साइन नहीं आते, आपके पार्टनर के साइन नहीं आते, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। गाइस, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। अगर आपके कुछ भी पर्सनल क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगी, ना कि आप अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ पब्लिकली कमेंट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस, पहला ही कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, द स्टार का कार्ड आया है गाइज। विश है आपकी, होप है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप में अगर आपने होप रखा है तो मुझे भी यहाँ पे होप दिखाई दे रहा है। सी, वाव गाइज, दो कार्ड्स आए हैं। टेम्परेंस, अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यूनिवर्स गाइड मी। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मेहनत। बहुत सारे कार्ड्स है गाइज, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। यूनिवर्स, ओके, 5 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। नहीं, शायद सोर्स की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यस, नाइट ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। शायद ये कार्ड आना चाहता, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सोर्ड्स की एनर्जी नहीं थी, तो यस, चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं, यानी कि सारे ही साइंस हैं हमारे पास। द टावर का कार्ड आया है गाइस यहाँ पे। लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं। यस, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट्स की ऊर्जा लग रही है मुझे यहाँ पे गाइस। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। तो गाइज़, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मुझे लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है। शायद बहुत से लोग मेरे सेपरेशन में हैं। अगर सेपरेशन में नहीं है, ओके, हाल ही में रिश्ता शुरू हुआ है गाइज़, तो ये रिश्ता, पहले तो मैं बता दूं कि ये रिश्ता जन्मों जन्मों का रिलेशन हो सकता है, या फिर ऐसा कोई पार्टनर हो सकता है आपका जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत टाइम से आप उसे जानते हो। रिलेशनशिप में अगर नहीं भी रहे थे, उसके साथ फ्रेंड्स थे या फिर जान पहचान थी, लेकिन बहुत टाइम से जानते हो। और भी रिलेशनशिप में भी अगर आप हो तो बहुत सालों से रिलेशनशिप में हो, 2-4 महीनों का रिलेशनशिप मुझे ये नहीं लग रहा है गाइस। ओके, ऑलरेडी अगर आप ब्रेकअप में हो, या फिर अगर नया नया रिलेशनशिप आपका शुरू भी हुआ है, तो आगे आपको बहुत सारी जर्नी इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करनी है गाइज। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी आपके पार्टनर होंगे, ओके, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, खूबसूरत है, हैंडसम है, जो भी है। ओके, और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस की एनर्जी भी है उनमें। या फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत ही जल्दबाजी में शुरू हुआ था, बहुत जल्दी आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए। ओके, बहुत जल्दी में ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, एक दूसरे के क्लोज आए, ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है मुझे। और बाद में एक दूसरे के अंदर आपको खामियां दिखाई देने लगी। अगर आपको नहीं, या फिर आपके पार्टनर को भी हो सकता है, वन साइडेड भी हो सकता है, खामियां दिखाई देने लगी। या फिर अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं, तो पहले आपने ये सब नहीं सोचा और अब सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, लेकिन यस, पहले यहाँ पे स्पीड की एनर्जी थी, यहाँ पे इम्पेशेंस की एनर्जी तो थी गाइज। ओके, कमिटमेंट के नाम पे शायद डर गए, शादी के नाम पे शायद डर गए, ऐसे भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर पीछे हट गए, ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब बाद में उनको रिग्रेट हुआ। ओके, लेकिन जो भी आपके पार्टनर थे, शायद आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, बहुत सी बातें छुपाते थे।
आपको बैक स्टेप करके शायद आपसे दूर हो गए हैं और आपको टावर मोमेंट में लाके डाल दिया है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपकी एनर्जीज 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं अभी, क्योंकि बहुत से लोगों की करंट एनर्जीज मुझे ऐसे लग रही है, जो आपके पास है उसे आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, जो आपसे खो चुका है, दूर हो चुका है, उसके लिए आप रोए जा रहे हो। बहुत ही सैड एनर्जीज मुझे किसी की लग रही है यहाँ पे। ओके, थोड़े लोगों की ग्रोथ हो चुकी है। अगर बहुत टाइम से आप सेपरेशन में हो तो यस, किसी ने अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, उनसे दूर रहना सीख लिया है या फिर सीख रहे हैं और अपने काम पे, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। और यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी मेहनत आप कर रहे हैं खुद पे या फिर अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, जो कुछ भी है उसका आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसे दुनिया अप्रिशिएट करती हो, जिसके जैसा दुनिया बनना चाहती हो। ओके, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, किसी के सहारे की, किसी के डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और उसका वो बेस्ट वर्जन होता है। जो भी आप बेस्ट दुनिया को दे सकते हो, अपना बेस्ट, ओके, वो आप देने के लिए काबिल बनने वाले हो। इस रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से गाइज। ओके, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ओके, अगर आपके एनर्जीज भी ऐसे थे, इम्पेशेंस की एनर्जीज, आप अभी सेपरेशन हुआ और आप बिल्कुल भी मतलब सह ही नहीं पाते थे, 2 दिन हुए मैसेज नहीं किया तो आप रह नहीं सकते थे, अगर ऐसे एनर्जीज में आप थे तो यस, आप बदल रहे हो, आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आप पेशेंस की एनर्जी में आ रहे हो गाइज। और डिवाइन एंजल्स चाहते हैं कि आप पेशेंस की एनर्जी में आओ, आप दोनों एक फेज पे आओ। ओके, अगर इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ था तो वो भी होगा। डिवाइन आपका कप भर रही है गाइज। ओके, आपके अंदर पेशेंस जनरेट हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, इनर ग्रोथ मुझे यहाँ पे किसी की दिखाई दे रही है। थर्ड आई चक्रा भी किसी का ओपन हो सकता है, किसी के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं गाइज, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और पूरे यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, यहाँ से देखिए, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, स्टार्स का आशीर्वाद आपके साथ है। और यस, यहाँ पे आपकी होप को आपको मरने नहीं देना है। ओके, आपको जिंदा रखना है अपनी पॉजिटिव होप को, क्योंकि स्टार का कार्ड होप दिखाता है, पॉजिटिव होप दिखाता है। जो भी आपके लिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके ड्रीम है, उसकी तरफ पॉजिटिव होप रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। खुद पे जो भी आप वर्क कर रहे हो, यू आर ऑन राइट पाथ। ओके, आपको इस इम्पेशेंस की एनर्जी से निकलकर पेशेंस की एनर्जी में जाना है। आपको सेल्फ लव करना है, खुद में खुश रहना सीखना है। और तभी अगर आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, आप ऐसा खुद को बनाओगे जिसे दुनिया अप्रिशिएट करेगी, तब आपके पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइज। ओके, जो भी आपकी विश है वो फुलफिल हो रही है। और आपकी विश मुझे यही लग रही है कि आप उसी पार्टनर को अपना सोलमेट समझते हो। ओके, उसी पार्टनर के साथ शादी चाहते हो, बच्चे चाहते हो, एक प्यारा घर चाहते हो, सेटलमेंट चाहते हो 3D लाइफ की। सो यस गाइज, लेकिन उससे पहले शायद बहुत ज़्यादा झगड़े ऑलरेडी आपके बीच होने के बाद ही टावर मोमेंट में आप चले गए हो। अगर ये सब नहीं हुआ है तो यस, ये सेपरेशन आपको फेस करना होगा। ओके, अगर ये झगड़े आज भी चल रहे हैं आप दोनों के बीच, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी है आज तक, तो यस, ये टावर मोमेंट से आपको गुजरना होगा। इन सारी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, ये जब आपकी ग्रोथ होगी तभी आपकी विश फुलफिल हो सकती है। उनकी तरफ से ऑफर आएगा, उनकी तरफ से कमिटमेंट आएगा। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यस, ये कमिटमेंट वो देंगे, क्योंकि वो आपके सोलमेट है गाइज। जो भी आपके पार्टनर है वो आपके सोलमेट मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और यस, ये रीयूनियन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। उनकी तरफ से ये सोल्स की एनर्जी बहुत ही नादानी की एनर्जी होती है, फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, आगे पीछे कुछ सोचते नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है। ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आएंगे, इमोशनल लेवल पे वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इमोशनल लेवल पे आपके लिए सोचने लगेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। और ये कप, कमिटेड कप, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, लेकिन आगे चलकर रिग्रेट करती है, खामियां ढूंढती है। लेकिन ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जो बॉन्ड फॉर्म करके ही आएगी, स्लो आएगी, लेकिन यस, हमेशा के लिए ठहराव लेकर आएगी आपके लाइफ में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यस, ये रियूनियन में देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में गाइज। बहुत से लोगों के लिए शादी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो भी आपकी विश है इस रिलेशनशिप में, वो भी मैं यहाँ पे पूरी होती हुई देख पा रही हूँ। बस ये सिचुएशन से आपको गुजरना है, ये स्टेप्स से आपको गुजरना है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं लव ऑरेकल से, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ गाइस, कमिटमेंट का कार्ड आ गया, पहला ही कार्ड। आपको कमिटमेंट मिलेगा,
क्योंकि ये अगेन सोलमेट की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के बेटर हाफ हो। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी लग रही है। आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा, आपका रियूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शादी किसी के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी, यस, लाइफ पर्पस जानने की ज़रूरत है किसी को, हो सकता है हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। ओके, सो किसी को अपना लाइफ पर्पस जानने की ज़रूरत है। यहाँ से भी क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, खुद पे वर्क करना, खुद के बेस्ट टैलेंट्स को पहचानना, खुद के बेस्ट वर्जन में आना, कुछ नया क्रिएट करना जो इस 3D वर्ल्ड में पहले नहीं था, जो आपके अंदर शायद है, आप दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन वो 3D वर्ल्ड में आपको लाना है गाइज। और उसके लिए शायद ये जर्नी आपको कंप्लीट करनी है, और तभी बहुत ही क्रिएटिव ये रिलेशनशिप भी होगा और एक लाइफ पर्पस होगा आप दोनों का। दुनिया के लिए आप कोई सीख देने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। यस, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए। अगर आपकी कुछ गलती है तो यस, खुद को आपको सरेंडर कर देना चाहिए, खुद को आपको माफ़ कर देना चाहिए। आई फॉरगिव माई सेल्फ, जो भी नादानियाँ आपसे हुई है, जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं, उसके लिए खुद को माफ़ कीजिए और खुद पे वर्क कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जो भी आप में अच्छा है, जो भी आपने अच्छा किया है, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए। जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जीज़ में आने की कोशिश करिए गाइज, आपकी ग्रोथ दिन ब दिन होती जाएगी। ओके, और शायद वो भी आपके साथ, अगर उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, झूठ बोला है, आपको बैकस्टेप किया है, तो वो भी फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे। वो भी अपनी सारी गलतियों को, जैसे आपकी ग्रोथ होगी वैसे ही उनकी भी ग्रोथ होगी, उनको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि उनकी क्या गलती थी, और वो भी फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, तीनों ही ले लेते हैं। सॉरी, शायद डेक उल्टा था। फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, ये कार्ड मुझे चाहिए था गाइज। यस, आपका बेस्ट वर्जन क्या है, आपके बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हैं, आप क्या हो रियल में, ये दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। ओके, और वहीं शायद क्रिएटिविटी होगी कि दुनिया आपको देखकर आपके नक्शे कदम पर पाँव रखकर चलना चाहेगी। इतनी खूबियाँ शायद आपके अंदर हैं जो आप भी नहीं समझ पा रहे हो। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। डिवाइन भी कह रही है शो द वर्ल्ड द रियल यू, और फिर आपको जो भी आंसर्स चाहिए, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कब तक चलेगा, ओके, जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो भी सवाल हैं आपके, वो सारे जवाब आपके लिए आ रहे हैं। बस आपको अपना काम करना है, आपको अपनी जर्नी चलनी है, ओके, जीनी है। और यहाँ से देखिए डिवाइन आपको अश्योरेंस दे रही है कि फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आंसर्स मिलेंगे, और वो पॉजिटिव आंसर्स होंगे आपके लिए, क्योंकि फेयरी क्लाइमैक्स यानी कि बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी एंडिंग वाला क्लाइमैक्स होता है। फेयरी टेल में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। सो फेयरी क्लाइमैक्स आपके लिए आने वाला है इस रिलेशनशिप में। आगे जो भी आप चाहते हो वैसी विश आपकी फुलफिल होने वाली है। डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक